ये टॉपिक है आईपीसी नेम, शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, शॉर्ट में आईपीसी नेम बोला जाता है। इसका नेसेसिटी क्यों हुआ? क्योंकि वही जो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जब कंपाउंड तो बहुत सारा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों में, हर एक का नेमिंग अगर कोई नेम असाइन कर भी दिया तो बाकी लोग के लिए वो सभी नाम याद रखना समझना आसान नहीं होगा। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर नेम का तरीका निकाल दिया जाए तो उसको दूसरा को भी समझाना बताना आसान होता है। तो ये वही सिस्टम है, तरीका किस तरह सिखाया जाएगा। तो अल्केन जो ग्रुप है उसको स्टैंडर्ड रख के ये नेमिंग सिस्टम सोचा गया। अल्केन जनरल नेम है, सिर्फ एल स्टार्टिंग का लेटर, स्टार्टिंग दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एल के, और दूसरा पार्ट में ये एन ई रखो, ताकि अगर ये किसी और के लिए अगर हम लोग करेंगे अल्कीन के लिए, जैसे हाइड्रोकार्बन इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट वीडियो में, दूसरा हाइड्रोकार्बन क्या होता है अल्कीन, ई एन ई लास्ट में होता है, तीसरा वाला अल्काइन वाई एन ई होता है। तो हम एक अल्केन का अगर नेमिंग सिस्टम सीख लेंगे तो अल्केन का अगर सीख लिए तो उसके बाद अब जिसका भी ग्रुप का सीखेंगे तो उसका लास्ट लेटर याद रखना है। जैसे अल्कीन में लास्ट पार्ट क्या है ई एन ई, वो नेम पूरा मैच करेगा स्टार्टिंग का वर्ड, और उस ग्रुप का होने के वजह से लास्ट वाला पार्ट वो मैच हो जाएगा ई एन ई। जैसे अल्कीन में ई एन ई लास्ट में सब में रहेगा, और स्टार्टिंग वाला पार्ट कार्बन 1 है 2 है उस हिसाब से नेमिंग दे दिया जाएगा। क्लियर पूरा हो जाएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट बताने से वो क्लियर हो जाएगा वीडियो। यहाँ देखो चार्ट बनाया गया है, ये पहला कॉलम है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरा कॉलम है आईपीसी नेम, मतलब कार्बन एटम उस कंपाउंड में कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेमिंग रखा जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी वही हुआ दूसरा, इसको और एक लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि फ़र्क, ये फर्स्ट सेकंड कॉलम है, ये उसके बाद फर्स्ट सेकंड कॉलम, उसके बाद वही सेम ही चीज़ है। 5 के बाद 6 हम यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, तो नेमिंग सिस्टम में क्या रखा गया कि जब उस कंपाउंड में, पूरा कंपाउंड में जब कार्बन एटम 1 होगा तो उसको मीथ नाम देंगे, METH, स्टार्टिंग का पार्ट समझो। अब ये अल्केन का हम लोग सीख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट हाफ पार्ट ANE, अल्केन का सीख रहे हैं, तो ये सेकेंड पार्ट ANE आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब यही अल्कीन का हम लोग सीखते हैं, हमको सीखना एक ही होगा, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं अल्कीन लास्ट में ENE है, तो ये कार्बन एटम अगर उसमें 1 हुआ, 1 से स्टार्ट नहीं होता अल्कीन और अल्काइन में, उसका भी रीज़न बताएंगे आगे वीडियो। ठीक है, तो अगर वो अल्कीन ग्रुप का मेंबर है वो कंपाउंड, तो लास्ट वाला ये लेटर खाली अलग हो जाएगा ENE। बात समझ में अब आ रहा है? अब क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरह कार्बन 1 एटम हुआ पूरा कार्बन में, अल्केन के अंडर का वो कंपाउंड है, तो मीथ फर्स्ट पार्ट मीथ, कार्बन 1 के लिए ये मीथ दिया गया, और अल्केन है तो ANE लास्ट में मीथेन। कार्बन 2 हुआ किसी कंपाउंड में तो फर्स्ट पार्ट उसका नाम क्या हुआ, कार्बन के वजह से उसका नाम ईथ पड़ा, और ये किस ग्रुप का मेंबर है, अल्केन का ANE, तो अल्केन पूरा नाम हो जाएगा ईथेन, कार्बन 2 होने के वजह से। ठीक है, यही, लेकिन अल्कीन का मेंबर होता और कार्बन एटम 2 होता। ठीक है, कार्बन एटम 2 होता लेकिन अल्कीन के अंडर का होता, तो दूसरा ग्रुप का होने के बावजूद भी फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, ईथ ही होगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए एक ग्रुप का हम लोग सीख लेंगे तो सबके लिए कार्बन एटम बस देखना है। उसके लिए पहला कार्बन एटम के लिए मीथ फर्स्ट पार्ट, नेमिंग का फर्स्ट पार्ट मीथ, कार्बन एटम दूसरा ग्रुप का अगर है तो भी कार्बन एटम 2 है तो उसके लिए ईथ, कार्बन एटम 3 है तो प्रॉप, कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट। बात समझ में आ रहा है?
और उसके बाद लास्ट पार्ट नेम का वो देखेंगे क्या है। अल्केन है तो ब्यूटेन हो गया, कार्बन 4 हुआ तो। बात समझ में आ रहा? कार्बन 4 हुआ तो ब्यूट स्टार्टिंग का रहेगा। अब फिर जिस ग्रुप का है उसका जनरल नेम क्या है, उसके हिसाब से लास्ट पार्ट नेमिंग हो जाएगा। अगर अल्कीन का है तो कार्बन 4 होने की वजह से ब्यूट तो फिक्स है, किसी भी ग्रुप का हो ब्यूट फिक्स है अगर कार्बन 4 हुआ तो। लेकिन लास्ट पार्ट किस ग्रुप का है उसके हिसाब से नेम हो जाए। ब्यूटीन अल्कीन के अंडर का, ब्यूटेन अल्केन के अंडर का। और अल्काइन का मेंबर है तो अगर 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूट, और लास्ट का अल्काइन के अंडर है तो YNE ब्यूटाइन। ठीक है, तो इसीलिए ये चार्ट तुमको, ये वाला चार्ट तुमको सिर्फ अल्केन का हम PDF में मिलेगा जो हम बना के भेजे, क्योंकि एक ही का तो सीखना है, बाकी तो समझ में आ ही गया। कार्बन आइटम 1 होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा प्रॉप होगा, 4 होगा ब्यूट। अब 5 से पॉलीगन जो मैथ्स में सीखे थे, पेंटागन, हेक्सागन, उसी हिसाब से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अल्केन का लास्ट में ANE हो जा रहा है, लेकिन दूसरा ग्रुप का होगा तो उसका जनरल नेम क्या है, उसका लास्ट पार्ट क्या नाम, उस हिसाब से हेप्टीन, ऑक्टीन अगर अल्कीन है तो, और अल्काइन है तो नॉन, 9, डेकाइन, YNE लास्ट में लग जाए। क्लियर हुआ ये चीज़? अभी दूसरा चार्ट देखो, अभी फार्मूला में मॉलिकुलर फार्मूला और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये फार्मूला है ना, ये तो प्रीवियस वाले में बता दिए थे, हाइड्रोकार्बन जब बता रहे थे। यही फार्मूला में जब N करेंगे, N हो जाएगा 1, तो फार्मूला में यहाँ पर पुट करो 1 तो 1 नहीं लिखते हैं, C सिर्फ लिखा गया। अब यहाँ पर भी 1, N1 के तो जहाँ जहाँ N1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 और +2 4 होगा ना। तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन आइटम कितना हुआ, कार्बन सिर्फ एक है, एक को लिखते नहीं यहाँ पर, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 है तो क्या नेम देंगे, मीथ फिक्स है। कोई भी ग्रुप का कंपाउंड हो अगर कार्बन 1 है तो मीथ हो जाएगा। अब देखेंगे इस फार्मूला में आया ना 4 हुआ ना, फार्मूला 2n+2 में बैठ रहा है ये कंपाउंड, फार्मूला से अगर नाम देना होगा मॉलिकुलर फार्मूला से, तो ये इसमें पुट हो रहा है 2n+2 के हिसाब से 4 हुआ तो मीथेन अल्केन का ये मेंबर हुआ। कार्बन 2 में आओ, N में 2 पुट किए, N में यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ भी 2 पुट करो, तो ये तो 2 हो गया कार्बन, लेकिन ये 2 × 2 ये 4 + 2 6 हुआ ना। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम समझ जाएंगे अल्केन का मेंबर है। और कार्बन 2 होने की वजह से क्या होता है नेम, वहाँ चार्ट में सीख लिए ईथ, और अल्केन का मेंबर के वजह ये 6 फार्मूला में आया 2n+2 के वजह से हुआ ना, यानी अल्केन का मेंबर है तो ईथेन, लास्ट पार्ट ईथेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसी हिसाब से किया गया है।